अस्सलाम वालेकुम। बहुत पहले एक भाई से एक इम्पोर्टर भाई, जिस टाइम मैं इम्पोर्टर नहीं था, उस टाइम पे एक वेंडर से एक सब मेरे कस्टमर थे उन्होंने मुझे एक बड़े पते की बात बताई। बोला इम्पोर्टर का सबसे बड़ा जिगरा ये होता है कि वो सबसे पहले अपना पैसा समंदर में डालता है। 45 दिन बाद, 60 दिन बाद, 30 दिन बाद जब समंदर में से माल बाहर आता है ना, तो पता चलता है कि यार क्या आया है। तो इम्पोर्टर बनने के लिए सबसे पहले भाई जिगरा बड़ा करना पड़ता है, अपना पैसा समंदर में डालना पड़ता है। तो यही थ्योरी अप्लाई होती है हमारे लोकल बिजनेस के अंदर भी, यानी हम इंटरसिटी अगर बिजनेस कर रहे हैं ना, तो उसके ऊपर भी यही थ्योरी अप्लाई होती है। तो तुम लोग चाइना से एक चीज़ मंगवाना चाहते हो, मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ इम्पोर्ट के, बिल्कुल भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि एक तरीके के साथ इम्पोर्ट की जाए। मतलब हर काम को करने का एक सलीका होता है, तरीका होता है ना, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, वरना उस काम को ख़राब कर दोगे आप। ठीक है, तो जब आपके पास थोड़े पैसे हैं ना, तो यार इम्पोर्ट करना, चाहे किसी सिटी से दूसरे शहर से माल लेना, सबसे पहले बिज़नेस के लिए ज़रूरी है जिगरा पैदा करना। अगर आप लोगों में आठ आने का जिगरा नहीं है, चार आने का तप्पड़ नहीं है, आप लोगों में ये हौसला नहीं है कि यार किसी क्लाइंट का नुकसान होने से पहले आप अपना चाराना 10%, 20%, 30% गिव अप करने के लिए तैयार नहीं हो, बच्चों तुम लोगों को हक नहीं है खुद को किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व करने का। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना, बेहतरीन मुलाजिम तैयार करता है, और तुम लोग जो है ना, मतलब हमारे बच्चे, तुम लोग से मुराद मैं भी, इंडिविजुअली हम सब जो इस एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के निकला है ना, हम लोगों का अलमिया ये है, हम लोगों का मसला ये है कि हम लोग लकीर के फ़कीर मक्खी मार है, मक्खी पे मक्खी मारनी होती है। मतलब एक एक सवाल, मतलब वो सवाल, वो चीज़ें जो गूगल पे सर्च की जा सकती हैं, या जिनके ऊपर थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है, रिस्क टेकर बनो। अगर तुम लोग रिस्क टेकर नहीं बन सकते, तुम 5,000 रुपये की इन्वेंट्री ख़रीद कर उसका नुकसान बर्दाश्त करने का हौसला नहीं रखते, ठीक है फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, लेकिन भाई अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ को क्लियर करना है तो आज देखो, वो मुन्ना भाई MBBS देखी थी किसी ने, सबने देखी होगी। मैं फिल्मों को बड़ा गौर से देखता हूँ और उसमें से पॉजिटिव, मैं हर चीज़ में से पॉजिटिविटी निकालने की कोशिश करता हूँ। वो मुन्ना भाई MBBS 2 के अंदर वो नहीं गांधीगिरी करता है, तो उसमें वो जो लड़का जो है अपने बाप के 7 लाख रुपए स्टॉक में डुबा दे, तो गांधी से पूछता है क्या करे, तो बोला सब सच बता दो, इसके बाद मेहनत करके पैसे जोड़ो। बेटा ये उम्र है, बच्चों ये उम्र है, आज 5-10 हज़ार रुपये लॉस कर दोगे ना, तो ज़िंदगी भर इस सबक को याद रखोगे। हमारे एक सर थे, एक्सेलेंस में मैं पढ़ता था 2000 में, 99 में, 2000 में, तो वो बोलते थे बेटा हर काम को एक बार करके ज़रूर देखना चाहिए, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नहीं तो कमबख्त ये ज़रूर सीख जाओगे कि दोबारा ये काम नहीं करना है। ठीक है, और दूसरा जो मैंने रात वाले वीडियो में भी कहा कि यू नीड टू रिमेन इंटरेस्टेड, कमिटेड एंड रिपीटेड। इन चीज़ों को याद रखो, पहले किसी चीज़ में इंटरेस्ट होगा, उसमें तुम्हारा अपना कमिटमेंट होगा, तो तुम्हारा रिपीटेशन होगा, तो किसी चीज़ में तुम एक्सपर्ट बन सकते हो। किसी भी स्किल को सीखने के लिए 10,000 घंटे चाहिए, 10,000 घंटे करते हो ना एक स्किल के ऊपर मेहनत, तो जाकर तुम उसके एक्सपर्ट हो सकते हो। 30% कोई भी कोड देखकर तुम खुद को VA क्लेम नहीं कर सकते। और रिस्क, सामने वाला क्लाइंट जो है ना, जिसके लाख रुपए या 50,000 रुपये भी लगे हुए, वो तुम पर ट्रस्ट करता है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट्स जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो ये हैं कि यार देखो, एक तो इंटरेस्ट लो, कमिटमेंट करो और रिपीटेडली काम करते रहो। मिस कमिटमेंट तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। दूसरी चीज़, अपने अंदर जिगरा पैदा करो। अगर क्लाइंट का 10,000 रुपया डूब सकता है तो उसके साथ अपना एतमाद कायम करो और उसको बोलो सर मैं 3,000 रुपये अपने भी छोड़ने को तैयार हूँ। तुम बच्चों को करनी पार्टनरशिप है और शर्तें तुम्हारी नौकरी वाली होती हैं। देखो अगर पार्टनरशिप करने का शौक़ है ना, देखो नफ़े के घोड़े पे दौड़ना है ना, तो नुकसान का हाथी खड़ा करना सीखो। ज़िंदगी बन जाएगी। 20-20, 22-22 साल, 18-18 साल, 24-24 साल के लड़कों को कह रहा हूँ, अगर तो 5,000 रुपये नुकसान करने का आज तप्पड़ पैदा हो गया ना, तो कल 50,000 रुपये का रिस्क लेते हुए तुम डरोगे नहीं। आज 500 रुपये के नुकसान से तुम्हारे आंसू निकल सकते हैं ना, तो भाई तुम्हारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। तुम 15,000 की नौकरी से 15,500 रुपये पर नहीं आ सकते। ये ब्रादराना सजेशन है, ब्रादराना एडवाइस है, ब्रदरली एडवाइस है कि कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो ना,
तो अपने एफर्ट से रिस्क लेना सीखो, अपने जिगरे को बड़ा करो। ये सोच करके इसमें 5,000 रुपये लॉस होगा और ये कैलकुलेट करो कि ये 5,000 रुपये में किस जगह से झक मार कर पैदा करके जो इसके पूरे करूँगा। कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर 20 साल की उम्र में तुमने अपना कमिटमेंट ख़राब कर दिया ना, अगले 20 साल तक तुम्हें कोई मुंह नहीं लगाएगा, ना नौकरी में संवरोगे, ना धंधे में खड़े हो सकते हो। बाज़ार चलती है ज़बान के ऊपर। यहाँ ज़बान के ऊपर लोगों को लाखों और करोड़ों के सौदे मिल जाते हैं, क्योंकि उनकी ज़बान होती है, ठीक है। उनका बैकअप कोई नहीं होता। मेरा एक दोस्त है, 10 लाख का सौदा करने बैठता है, जेब में 10,000 रुपये नहीं होते, लेकिन उसको पता होता है मैं पूरा कर लूँगा। ये जिगरा पैदा करने के लिए तुम लोगों को सबसे पहले ये हौसला पैदा करना होगा कि हाँ नुकसान होगा, और अपने अंदर ये जिम्मेदारी, एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करनी होगी कि ये नुकसान होगा तो मैं भरूंगा। जिस दिन तुम लोगों ने ये कैलकुलेशन कर लिया ना कि यार ये नुकसान होगा और मैं भरूंगा, इंशाल्लाह ताला तुम नुकसान से बचने के लिए जान मार दोगे। लेकिन अगर तुम्हारी नीयत ये होगी ना कि यार ये नुकसान होता है तो इसका होता है, बाप की पूरी बेटे की आधी नौकर की बला से, तो यकीन करो अगर तुम्हारी बला से है तो तुम नौकर से ज़्यादा कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है, कुछ हायर करने वाले कुछ एम्प्लॉय भी इस तरह के होते हैं जो ह्यूमिलेट करते हैं, आपको दबा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। लेकिन भाई ये ज़िंदगी का तजुर्बा है इस तरह के। जब तक रोड पे गिरोगे नहीं, साइकिल चलाना कैसे सीखी है? अगर किसी ने बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, हमारी टाइम पे जब मैं 17, 19, 20 साल का लड़का था, जब मैंने बाइक चलाना सीखी थी, तो हमारे यहाँ बोलते थे, बोला जब तक तूने एक्सीडेंट नहीं किया तो ड्राइवर ही नहीं बना। जब तक तू बाइक फेंकेगा नहीं, तुझे चोट नहीं लगेगी, तो ड्राइवर नहीं बनेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे विलियर बनना है या मुझे कोई राइडर बनना है, लेकिन एटलीस्ट आज मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पूरे शहर के अंदर बाइक चलाता हूँ, ऑल पाकिस्तान अपनी गाड़ी पे बाई रोड घूमता हूँ। ये हौसला मेरे अंदर कैसे आया? तवक्कल तो अल्लाह बेशक है, अल्लाह पे भरोसा करो और अपने अंदर ये चीज़ जिम्मेदारी पैदा करो कि नहीं, अगर किसी का पैसा है तो ये मेरा पैसा है, और ये किसी का नुकसान है तो ये मेरा नुकसान है। तो लेकिन डरो मत, नुकसान करते हुए डरो मत, क्योंकि अगर आज तुम 50 रुपये का नुकसान करते हुए 150 बार सोचोगे ना, अगर किसी का नुकसान हो जाता है ना, अपने अंदर सिर्फ एहसास से जिम्मेदारी पैदा कर लो कि इसका 500 रुपये भी डूबा ना तो ये मेरा पैसा है, मैं इसे पूरा करूँगा किसी तरह, चाहे फिर मुझे किडनी ना बेचनी पड़े। वैसे किडनी नहीं बेचनी पड़ेगी, 500 रुपये में किडनी नहीं बेचनी पड़ती, बस जान मारनी पड़ती। ऐसा सा जिम्मेदारी पैदा हो जाता है। ये सोच कर देखो, ये कोशिश करो, किसी भी धंधे में ऑफलाइन हो या ऑनलाइन कामयाब हो जाओगे। बिज़नेस करने के लिए अपने आप को ग्रूम करो, ये एज है ग्रूम करने की। मेरे टाइम पे मुझे किसी ने ग्रूम नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे लोग मिल गए थे जिन्होंने मुझे बहुत बुरे हालात में और बहुत फंसे हुए जगहों पर भी जो है ना बस ऐसे ऐसे हाथ दिया था। तो किसी का हाथ बनने की कोशिश करो, किसी को हाथ देना छोड़ दो। समझो मेरी बात, किसी का नुकसान है तो उसके पैसे भी हलाल के हैं। पैसा वो कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर लेगा, वो जान मार के रोटी आदि करके पूरे कर लेगा, लेकिन जो दिल से बद्दुआ निकलेगी ना, ज़िंदगी भर चैन नहीं लेने देगी। तो अगर किसी के पैसे को अपना पैसा समझकर एहसास से ज़िम्मेदारी के साथ यूटिलाइज़ करोगे ना, तो उसकी जो दुआ निकलेगी ना वो भी ज़िंदगी भर चलेगी। और ये मार्केटिंग से आई एम सर्टिफाइड और आई एम फलां और आई एम फलां से काम नहीं मिलता। बेहतरीन मार्केटिंग है वर्ड ऑफ माउथ। एक आदमी को 500 रुपये कमा कर दो, वो 50 आदमी लेकर आएगा कि इसने 500 रुपये कमा कर दिए थे। दूसरे आदमी को 500 रुपये कमा कर दो, वो 50 आदमी लेकर आएगा, बोलेगा 500 रुपये कमा कर दिए थे। उन बकाया 98 लोगों से जो है ना अपनी शर्तों पर 250 रुपये नफ़े में काम करोगे कि हाँ ठीक है, तुम्हारे पैसे से 500 कमाऊँगा, 250 तुम्हारे, 250 मेरे। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मेरी लाइफ का। मैं ज़ीरो था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की, अल्लाह ने मुझे दिया, ऐसा मौके दिए कि एक वक्त आया कि मैं प्रोडक्ट बताता था कि यार ये प्रोडक्ट है, इसके पीछे इतना मार्जिन है, और लोगों को प्रोडक्ट से कंसर्न नहीं होता था, लोग मुझे जानते थे। प्रोडक्ट कभी भी आपको कमा कर नहीं देती, कमा कर आप देते हो या आपका हौसला देता है। अस्सलाम वालेकुम।